पहुंचा, उद्योगपतियों को नहीं पहुंचा, तो इंडस्ट्री में नहीं पहुंचा तो इंडस्ट्री बंद हो गई, चाहे दाल मिल हो, ऑयल मिल हो, सब। तो उनकी मांग बढ़ी तो समर्थन मूल्य से नीचे जो समर्थन मूल्य उस समय 4675 रुपया था चने का, सरसों का था 4425। सरसों बिक रही थी 3000 से 3500 और चना बिक रहा था 3000 से 4000। वो जैसे ही हमने खरीदना शुरू किया 20-20 कुंटल और एक दिन की सीमा थी 25 कुंटल की, वो हटवाई। एक टाली में 40 कुंटल आता, 2 बार को चक्कर लगा, डीजल जले, टायर घिसे और किसान को घाटा हो तो भारत सरकार से बात करके वो भी हटवाया। उसके कारण पूरा माल जब मंडी की जगह सरकार के पास आने लगा समर्थन मूल्य पे, तो मंडी में माल लेकर डिमांड बढ़ी। तो जो 3000 से 3500 समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही थी 1000-1500 सरसों, वो हो गई 4600 से लेकर 5000। और जो चना 3000 से 4000 था वो हो गया 5000 से 5500। इस प्रकार किसान को ज्यादा रेट मिले। और 15 मार्च से जब खरीदना शुरू किया तो किसान को 10,000 करोड़ ज्यादा मिले, जो मुट्ठी भर व्यापारी उद्योगपतियों के पास जाता है। ये हजारों किसान, लाखों किसानों को मिले। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, वो हमने करके दिखाया। और इसलिए अगर मैं कृषि मंत्री नहीं होता, शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होता, तो बताओ ये 25 कुंटल की सीमा हटती क्या? ये 20-20 कुंटल होता क्या? ये मूंग की समर्थन मूल्य पे खरीदते क्या? नहर का पानी आता क्या? अरे हाँ है ना, में जवाब नहीं आता। तो हमको निमित्त है, असली श्रेय के भागीदार आप हैं जिन्होंने कमल के फूल की बटन दबाई, जिससे कमल पटेल मंत्री बना। अगर आप बटन दबाते नहीं, में बनता नहीं, तो ये क्या होता? तो नुकसान किसका होता? तो आज करोड़ों का नुकसान, फायदा हुआ 10,000 करोड़। तो खाली चना सरसों मसूर में मध्य प्रदेश में चना होता है 38 लाख मीट्रिक टन, सरसों होता है 22 लाख मीट्रिक टन, मसूर होती है 6 लाख मीट्रिक टन। 25% भारत सरकार खरीदती है। तो भारत सरकार ने अनुमति दी सरसों की, मसूर की 1.5 लाख मीट्रिक टन, सरसों की 5.5 लाख मीट्रिक टन और 9.5 लाख मीट्रिक टन की दी थी काय की, चने की। लेकिन जैसे ही हमने मार्च में खरीदना शुरू किया तो पहले तो शुरू में रेट कम थे और जैसे ही आया तो रेट बढ़ गए। तो हमको मिला कितना? मसूर मिली हमको 170 कुंटल, 1.5 लाख मीट्रिक टन की जगह। सरसों मिला हमको कुल मोरक में 1-2 जगह एक ट्राली तुलवा दी, एक कट्टी, मुश्किल से 1-2 कुंटल। और चना मिला हमको मात्र उस समय 9.5 लाख मीट्रिक टन की जगह 1,70,000 मीट्रिक टन खरीदने की पड़ा सरकार को, और किसान को रेट हो गया डबल। तो 10,000 करोड़ 68 लाख मीट्रिक टन होता है। 18 लाख मीट्रिक टन अपन छोड़ दें बीज का, इसका 50 लाख तो बेचता, तो 2,000 रुपये कुंटल ज्यादा रेट मिला। तो 2000 गुणित 50 लाख कुंटल का होता है 10,000 करोड़। ये 10,000 करोड़ सीधे हमारी नीति के कारण, सिर्फ एक कलम और जो लड़के हमने कराया उसके कारण किसानों की जेब में गया। यह है किसानों की सरकार। यह है जब मैं कहता हूं कि पहले किसान हूं बाद में मंत्री हूं। मैं अधिकारियों से लड़ता हूं, सरकार से भी लड़ना पड़ता है, भारत सरकार से भी लड़ना पड़ता, बताना पड़ता है, तब जाकर हम किसानों को इतना फायदा पहुंचाने में सफल हुए। अब बताओ, आपने मुझे वोट देकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया, अच्छा किया कि नहीं? और अगर नहीं बनाते तो क्या होता? 10,000 करोड़ पूरे प्रदेश के किसानों को तो हटता ही नहीं। और इसलिए आपका वोट की बहुत जबरदस्त कीमत है, एक वोट की। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि जब चुनाव आए तो उस समय सही जगह वोट देना चाहिए। और सही जगह वोट दोगे तो सबके चेहरे कमल की तरह खिलेंगे, क्योंकि कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। दीपावली पे हमने कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा की, और देश में जब अटल जी के रूप में, मोदी जी के रूप में कमल का फूल खिला तो देश में खुशहाली आई। शिवराज जी के रूप में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कमल का फूल खिला तो खुशहाली आई। हरदा में कमल का फूल खिला तो खुशहाली आई। ये हमेशा कमल का फूल खिलता रहे ताकि हम भी आपके चेहरे कमल की तरह खिलाते रहें, भारत माता को शक्तिशाली बनाते रहें। आप सब ने बहुत समय दिया, मैं भी आज पूरे दिल से बोला। जो मैंने भाषण नहीं दिया, मैंने जो करा है वही बताया। अभी तो बहुत काम किए, बता ही नहीं पाया। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी हमारे गांव से फसल लाने, रोड तो बन गए, तो पुल पुलिया नहीं हुई। अभी मैं गया अजनई बम्बई, वहां भी पुलिया नहीं, रोड बन गया। हंडिया से लेकर वहां चिचोट कुटी नर्मदा का पुल का भी भूमि लोकार्पण कर रहे हैं। भूमि पूजन किया था इस साइड, लोकार्पण उधर मैंने नर्मदा हेलीकॉप्टर से निकल आ रहे थे हम, शिवराज जी से कहा, मैंने भाई साहब कहाँ आगे में गई छोटी सी पन है आपकी, राम लक्ष्मण पुल बन जाए। क्या मतलब राम लक्ष्मण? मैं आप बड़े भाई राम में छोटा लक्ष्मण है, दोनों को बन जाएगा तो सीधे हो जाएंगे, भोपाल जाएंगे। तो हरदा में आके हाथ पकड़ के घोषणा कर रही, पुल बन के तैयार हो गए।
तो राम लक्ष्मण सेतु उसका नाम रहेगा। भूमि पूजन है छिपानेर में, चिचोट में किया, लेकिन